और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा न्यूज पर बोले इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा। रामपाल माजरा ने शिक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए। शिक्षकों के पद आज खाली पड़े हैं। कांग्रेस ने भी शिक्षा का व्यापारीकरण किया हुआ था। उन्होंने कहा कि टैब खरीद में बड़ा घोटाला हुआ था। मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर रामपाल माजरा का बयान सामने आया। कहा आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है। प्रदेश में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे तमाम विषयों को लेकर कुछ सवालात हमारे रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के अलावा जो बच्चों को टैब दिए गए हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या उनका मानना है उन टैब के माध्यम से बच्चों को कितनी शिक्षा मिली। इसके साथ साथ अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो टैब से ही शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों को कोरोना काल में शिक्षा देने के लिए टैब जो है वो वितरित किए गए थे। किस प्रकार से देखते हैं सर इन तमाम टैबों को? आप ये मान के चलो कि शिक्षा का भट्ठा बिठाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी। और पहले कांग्रेस भी कोई कम नहीं थी जी। उन्होंने भी शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया था। जगह जगह बीटेक, पॉलिटेक इस तरह के कॉलेज खोले थे, बीएड के कॉलेज खोले थे और जिसकी वजह से इतने अधिक हो गए, उसके प्रति लगाव बच्चों का नहीं रहा। आज जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या पॉलिटेक्निक है वो बंद पड़े हैं जी। और वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से आपने पूछा है कि टैब दिए गए थे, ये टैब खरीद में ही बड़ा घोटाला हुआ था। ये आज ना कोई चल रहे हैं, ना इसे कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है। आज शिक्षकों के पद तो खाली पड़े हैं और टैब इन्होंने इसलिए दिए थे ताकि शिक्षकों के बिना शिक्षा दी जा सके, टैब से शिक्षा दी जा सके। परंतु जो शिक्षक शिक्षा दे सकते थे वो पद खाली पड़े हैं और इसी प्रकार से कांग्रेस राज में भी एजुसेट दिए गए थे। एजुसेट पे अगर आप देखेंगे कि वहां पे बिजली नहीं थी, जिस स्कूल में जनरेटर नहीं थे वहां पे एजुसेट दिए गए, चौकीदार लगा दिए गए, परंतु एजुसेट ही बंद हो गए। अब टैब दिए गए, डिंडोरा पीटा गया, हमने टैब दे दिए, ये भी बंद हो गए। इनकी खरीद में घोटाला हुआ, आज ये खिलौने बनकर रह गए। इससे शिक्षा कोसों दूर चली गई। जहां तक सवाल किया आपने हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था का, प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप है, गैंगस्टर का राज है, फिरौती मांगी जाती हैं, बलात्कार किए जाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में रोज हत्याएं होती हैं, लूटपाट की घटनाएं होती हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में गैंगस्टर का राज आया हुआ है। गैंगस्टर ने यह कहा था कि पीछे बोली देने पे लोगों को, ठेकेदारों को धमकाया गया था। कई ठेकेदार मार भी दिए गए थे, 16 राउंड बोली हुई। उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में 268 के लगभग आज भी ठेके नीलाम नहीं हो सके और कानून व्यवस्था का तो दिवाला ही पिट गया है। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राजनीतिक मर्डर भी हो रहे हैं, कई जगह राजनेताओं को मार दिया गया, धमकियां मिल रही हैं। किसी प्रकार से आप देखेंगे एक हमारे हरबिलास का नारायणगढ़ में मर्डर हुआ था, हमारी पार्टी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी का मर्डर हुआ। और ये मान के चलो कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री इन मामलों पे सीरियस नहीं है, हंसी खिलौली में ही अपना टाइम पास कर देता है और ठिठोली करता रहता है। ये समय नहीं है इस तरह की बातें करने का, इस समय है प्रदेश को संभालने का। और हरियाणा प्रदेश की तो और दुर्दशा होगी। कर्जे के बोझ में नंबर 1 पे है हरियाणा प्रदेश, आज अपराध में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश ये मान के चलो बेरोजगारी में नंबर 1 होने की वजह से नशे में भी नंबर 1 हो गया। जो नौजवान बेरोजगार है वो नशे की तरफ दौड़ता है और नशा ज्यादा होता है तो अपराध की दुनिया में चला जाता है। नशे में भी नंबर 1 पे, अपराध में भी नंबर 1 पे। और हरियाणा प्रदेश में आज रक्षक भक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस के, बिजली खंभे चाट के, जल घर जल बिन सुनने हैं। हरियाणा प्रदेश में जल भराव है। हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे कि स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज बड़ी दयनीय स्थिति हरियाणा प्रदेश की हो गई है। जरूरत है इस प्रदेश को संभालने की और नए रास्ते पे ले जाने की। मुख्यमंत्री तो ये कहते हुए नजर आते हैं, सर हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, पुलिस अपने हिसाब से फैसला ऑन द स्पॉट कर सकती है, कोई निर्णय के लिए वो बाध्य नहीं है, अपने आप अपने विवेक से मौके पर जिस प्रकार की स्थिति हो उस हिसाब से निर्णय ले सकती है। सर मुख्यमंत्री ने
सभी बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की मीटिंग करी, ठेकेदारों को बुलाकर भी कहा तुम बोली दो, निर्भक हो गए, हम आपके साथ हैं, फिर भी उनका कोई असर नहीं पड़ा। और प्रदेश में ये कहते हैं हमने खुली छूट दी है, परंतु मैं नहीं मानता कोई खुली छूट है या नहीं है। परंतु हरियाणा प्रदेश में अपराध बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है, और वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। SYL के मुद्दे पे समाधान हो चुका है। 3 बार सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आया, उसे लागू करवाने की बात है। चाहे अवमानना का केस दाखिल करके दिलवाया जाए या केंद्र सरकार पे दबाव देके ये किया जाए, सरकार केंद्र की ही इसको बनवा सकती है, पानी दिलवा सकती है, और कोर्ट ने तो अपना फैसला हमें सुना दिया। जो जिस प्रकार की मीटिंगें दोनों स्टेट्स की बुलाई जा रही हैं केंद्र द्वारा, ये तो एक औपचारिकता है महज सुप्रीम कोर्ट को ये कहने के लिए कि हमने कई बार प्रयास कर लिए, बात बन नहीं रही। बातचीत के दौर से मैं नहीं मानता कि कोई हल निकलेगा। सतलुज यमुना लिंक नहर पे हमारा पानी पे हक है। अनेकों फैसले हुए, अनेकों समझौते हुए, अनेकों सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी है और इंडियन नेशनल लोकदल में भी अपनी भागीदारी उसमें की है। चाहे वो न्याय युद्ध चौधरी देवीलाल ने लड़ा हो, चाहे हरियाणा प्रदेश का जमुना का पानी कम होने पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली हो, चाहे 2016 तक आए हुए 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के लागू करवाने के लिए अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन चला हो, हरियाणा प्रदेश में जब भी कोई इस प्रकार की बात आई है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने जी जान की बाजी लगाई है। अभी भाखड़ा का पानी कम कर दिया था तो हमने केवल मात्र प्रदर्शन किए, किसी और दल ने नहीं किए थे। यानी कि आगे भी हम तत्पर और तैयार रहेंगे हरियाणा प्रदेश के अधिकारों के साथ, कोई कुठाराघात नहीं होने देंगे। इसके अलावा सर मानसून सत्र को लेकर मेरा सवाल है। मानसून सत्र 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए। क्या लगता है सर मुख्य नेता प्रतिपक्ष होना कितना किसी पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए जरूरी होता है सर? मुख्य दल आपने कहा कांग्रेस पार्टी है, परंतु उन्होंने तो मुख बंद किया हुआ है और मुख बंद करके हरियाणा की विधानसभा में आते हैं और चले जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से गिरती कानून व्यवस्था, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हरियाणा प्रदेश में अनेकों घपले और घोटाले हैं, शिक्षा का बदतर स्थिति है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, कानून व्यवस्था ठप है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आवाज बुलंद करती है। भले हमारे 2 विधायक हैं, परंतु 2 भी सभी के बराबर होकर के लड़ाई लड़ते हैं। आगे भी हम हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति बनी है कि आज बेरोजगारी में नंबर 1 का है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 का है, आज नशे में नंबर 1 का है, अपराधी में नंबर 1 का हरियाणा प्रदेश बना दिया। आज हरियाणा प्रदेश कर्जा लेने में नंबर 1 का बना दिया और विकास है नहीं, विनाश हो रहा है। इस बात को लेकर के हम हरियाणा विधानसभा में अपनी बात रखेंगे, प्रदेश के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। रामपाल माजरा साहब हैं जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मौजूदा कानून व्यवस्था प्रदेश में है और इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया जिस प्रकार से मौजूदा कानून व्यवस्था है उसको लेकर आवाज उठाई जाएगी। विधानसभा में हमारे बेशक 2 विधायक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले वो 2 विधायक ही हैं और कांग्रेस को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस मुख बंद करके बैठी है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, उन मुद्दे हैं उन पर वो कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।